हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश की करंट अफेयर और ये है आपके एमसीक्यूज की फॉर्म में। इसमें 2 मंथ्स के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे, जिसमें आगे तो आपका जनवरी 2023, दूसरा आगे आपका फरवरी 2023। डिटेल में तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज एमसीक्यू की फॉर्म में, ताकि आप लोगों का रिवीजन भी अच्छे से हो जाए और एमसीक्यू की फॉर्म में आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाए। जैसे ही मैं एमसीक्यू बोलूंगी, मन में आंसर सोच लेना, काउंट करना कितने सारे एमसीक्यूज आप सॉल्व कर सकते हो और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपका स्कोर कितना हुआ। टॉप 50 एमसीक्यूज को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। डिटेल में भी जरूर देखना इनको चैनल में जा करके, क्योंकि अगर आप मेंस लिख रहे हो किसी भी एग्जाम का, तो इसके लिए डिटेल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन आजकल तो ना पेपर में अगर 2-3 करंट अफेयर पूछ भी रहे हैं, तो डिटेल वाले उसमें से भी पूछ लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से हमारे डिस्कशन को। पहला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लेपर्ड का सेंसस शुरू किया है? जो लोग कमेंट सेक्शन में बोलते हैं ना मैम हिंदी में भी, अब देखो इतना सारा तो हिंदी में लिखा होता है ना साथ में, तो एक ही बात नहीं हो गई। आप यहाँ पे देख सकते हो पीपीटीज में हिंदी और इंग्लिश में लिखा होता है दोनों में ही, और बोलती भी मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स में ही हूँ। तो ये शुरू किया गया है आपके डिस्ट्रिक्ट ऊना में। ऊना डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया गया क्योंकि ऊना जो है हमारा वार्मेस्ट स्टेट है, वार्मेस्ट डिस्ट्रिक्ट है हमारा। और फिर बाद में जो पूरा हिमाचल प्रदेश है वहां पर भी जो अब ऊपर के इलाके के हैं, जैसे लाहौल स्पीति हो गया, कुल्लू हो गया, यहाँ पर भी शुरू की जाएगी। नेक्स्ट, श्री गोविंद सिंह जी गवर्नमेंट कॉलेज पांवटा साहिब रिसीव्ड विच रैंकिंग इन नैक रैंकिंग? नैक ने जारी की थी रैंकिंग्स, उसमें से इनमें से कौन सी रैंकिंग मिली है श्री गोविंद सिंह जी गवर्नमेंट कॉलेज को? तो ये मिली पांवटा साहिब को। उत्कृष्ट महाविद्यालय की कैटेगरी में आया था ये, इसीलिए न्यूज में था। How much investment center has approved for सुन्नी डैम हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट? सुन्नी डैम हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट सेंटर ने अप्रूव की थी? 2614 करोड़। सतलुज रिवर के ऊपर है ये। Which migratory bird was spotted first time in पोंग डैम? तो पोंग डैम में जो पहली बार माइग्रेटरी बर्ड को स्पॉट किया गया, ये है आपका लॉन्ग टेल्ड डक। पोंग डैम में सिर्फ ना कि ये जो बर्ड्स हैं इनको स्पॉट किया जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा माइग्रेटरी बर्ड्स को साल से साल इनकी जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पर आने की बढ़ रही है। इसके साथ साथ ही जो स्पीशीज हैं वो भी बढ़ रही है। सबसे ज्यादा बढ़ रही थी वैरायटीज नॉर्दर्न पिनटेल की। अंडर विच स्कीम क्लास 1 ऑफिसर्स हैज टू अडॉप्ट एटलीस्ट 1 आंगनबाड़ी सेंटर? अब एक स्कीम है मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना, इसको शुरू किया गया था। 65 करोड़ की ये स्कीम है। इसे शुरू किया गया था कि जो भी रूरल एरिया के बच्चे हैं उनमें से देखा जाएगा कि कौन से बच्चे जो हैं वो माल नरिश्ड है। माल नरिश्ड होने की वजह से बच्चों में स्टंटेड ग्रोथ जैसी चीजें देखी जाती है, ग्रोथ नहीं होती है बच्चों की। तो इसलिए जो ये क्लास 1 के ऑफिसर्स हैं इनको कहा गया है कि भी आप लोगों को मिनिमम तो एक, मिनिमम से ज्यादा आप लोग अडॉप्ट कर सकते हो। आंगनबाड़ी सेंटर को आपको अडॉप्ट करना है और उन आंगनबाड़ी सेंटर में आप लोगों को देखना है कि कितने बच्चे हैं वहां पर जो मालनरिश्ड हैं, हाउ मच चिल्ड्रन आर देयर। इसके साथ ही जो रिक्वायर्ड एफर्ट्स है वो भी आपको करने हैं कि कैसे यहाँ पर मालनरिश्ड बच्चों को न्यूट्रिशन वाली चीजें प्रोवाइड करवाई जा सके और जो भी अदर स्टेप्स उनको लेने हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which organization conducted first bird census in गोविंद सागर लेक? तो ये हमारी बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने पहली बार बर्ड सेंसस कंडक्ट करवाया था गोविंद सागर लेक में। ये कहाँ है हमारी? ये हमारी है बिलासपुर में। अब यहाँ पर टूरिज्म के लिए एक और रीजन भी बढ़ गया, टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा इससे। लगभग जो 3000 से ज्यादा 3000 तक के माइग्रेटरी बर्ड्स को यहाँ पर देखा गया था, 41 स्पीशीज के। नेक्स्ट, In which following district Himachal's first eco-friendly sewage treatment plant will be constructed? हिमाचल प्रदेश का जो पहला इको फ्रेंडली सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है वो हमारा कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, कुल्लू के मनाली में ये बनाया जाएगा। और यहाँ पर फायदा ये होगा कि अदर जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं उनमें अगर आप बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को देखो बीओडी की, तो वो लगभग 30 ppm होती है। लेकिन ये जो हमारा इको फ्रेंडली वाला बनेगा, इसमें जो बीओडी होगी वो आपकी 10 ppm तक होगी। नेक्स्ट, Which of following institute has made artificial structure that can make stealth vehicle less visible to radar? कौन से इंस्टीट्यूट ने इस तरह का आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर बनाया है जो कि व्हीकल्स को लेस विजिबल बनाता है रडार से? तो ये हमारे बनाया है आईआईटी मंडी ने। अब देखो ये जो इसका फायदा क्या होगा, जब भी मतलब जो कंट्रीज होती हैं वो क्या करती हैं,
कोई व्हीकल्स हो, एयरक्राफ्ट हो, उनको देखने के लिए रात में किसी की मूवमेंट तो नहीं हो रही, उसके लिए रडार्स को यूज करती हैं। तो अगर हम इस तरह के मटेरियल से अपने व्हीकल्स को बनाते हैं, एयरक्राफ्ट्स को, जो कि रडार को विजिबल ही ना हो, तो उसका फायदा ये होगा कि एक तो रडार से बचा जा सकता है। डिफेंस सेक्टर में ही ये इस तरह की चीजें ज्यादा यूज होती है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट यूविन पोर्टल हैज स्टार्टेड? यूविन पोर्टल को कहां पर शुरू किया गया है? तो ये जो आपका यूविन पोर्टल है, इसको शुरू किया गया है सोलन और सिरमौर में। यूविन पोर्टल बेसिकली है क्या? अब देखो, जो यूविन पोर्टल है ना, वो कोविन की तर्ज पे बनाया। कोविन आप लोगों को पता है कि जो कोविड की वैक्सीन है उसके लिए यूज किया बनाया गया था। यहाँ पर कोविन पोर्टल में जाते हो आप लोग तो कोविड वैक्सीन की सारी डिटेल यहाँ पर आपको मिलती है। अब जो ये यूविन पोर्टल है, यहाँ पर आपको बच्चे और जच्चे उनकी सारी की वैक्सीनेशन की जितने डिटेल है वो सारी आप लोगों को मिलेगी। डायरेक्टली इसको जो लेबर रूम से भी कनेक्ट करवाया जाएगा ताकि ट्रू इंफॉर्मेशन दी जा सके। कोविन की तर्ज पर इसे बनाया गया है। Which department in हिमाचल प्रदेश has become first to switch over to electric vehicles? तो ये हमारा है HRTC डिपार्टमेंट। इन्होंने क्या किया हुआ है? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को स्विच कर लिया है, सारे के सारे व्हीकल्स को इलेक्ट्रिक रख लिया है डिपार्टमेंट के लिए जो चाहिए होते हैं यहाँ पर। और ये हमारी जो इलेक्ट्रिक पॉलिसी है दिखा रहा है कि किस तरह से हम जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है हमारी उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये जरूरी है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो हिमाचल प्रदेश है उसको हमने ग्रीन स्टेट बनाना है, कब तक? 2025 तक बनाना है, तो उस चीज के लिए ये जरूरी है। Which of the following statement is true for TB चैंपियन? टीबी चैंपियन के लिए कौन सी स्टेटमेंट यहां पर ट्रू है? Who are recovered from TB? Who treats TB? Who are under treatment? तो यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा हु आर रिकवर्ड फ्रॉम टीबी, क्योंकि जो टीबी चैंपियन है ये वो लोग हैं जो टीबी से रिकवर्ड हो चुके हैं। इनको पहले टीबी हो रखा था, अब ये खुद ठीक है, उसके लिए ये और लोगों की हेल्प करेंगे। इसके लिए इनको मानदेय भी दिया जाएगा 5 से 8 हजार का। इसके साथ ही एक और आप लोगों को टर्म का पता होना चाहिए, निक्षय मित्र। आप लोगों को इस तरह से भी तो क्वेश्चन आ सकता है ना कि जो ट्यूबरक्लोसिस है उसको इरेडिकेट करने के लिए किस तरह के स्टेप्स उठा रही है गवर्नमेंट, जो है हमारी कौन से एफर्ट्स पुट कर रही है। तो मुख्यमंत्री क्षय रोग योजना, अब ये निक्षय मित्र की पहल जिसमें कोई भी पर्सन अडॉप्ट कर सकता है टीबी पेशेंट्स को, उनको फाइनेंशियली और उनको इमोशनली सपोर्ट करेगा। अब ये टीबी चैंपियन, क्योंकि इस तरह की चीजें आप लोग लिख सकते हो। गैस्ट्राइटिस आउटब्रेक वाज सीन रिसेंटली इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो ये जो गैस्ट्राइटिस आउटब्रेक है ये हमारा हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में देखा गया था रिसेंटली, और हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में ये हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की नदौन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इसे देखा गया था। यहाँ पर ये देखा गया था कि ओपन डिफिकेशन के कारण और इसके साथ साथ ही वहां पर हो रही है अनसाइंटिफिक माइनिंग। तो ये 2 रीजन देखे गए थे जिसके कारण ये वहां पर गैस्ट्राइटिस का आउटब्रेक देखने के लिए मिला था। गैस्ट्राइटिस का आउटब्रेक इसको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 1000 से ज्यादा लोग जो है वो एक टाइम पर ही गैस्ट्राइटिस उनको हो गया था। Who has been appointed as president of AIIMS? प्रेसिडेंट कौन बने हैं एम्स के? तो ये डॉक्टर रणदीप गुलेरिया हैं, एम्स बिलासपुर के प्रेसिडेंट इनको बनाया गया है। फर्स्ट विमेन इन कंट्री हु कंक्योर माउंट किलिमंजारो बिलोंग्स फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो ये हमारी बिलोंग करती हैं कुल्लू जिला से। कुल्लू जिला के मनाली में एक गांव है शुरू गांव, वहां से ये बिलोंग करती हैं। कौन? रमा ठाकुर नाम है इनका, रमा ठाकुर पहली ऐसी विमन बन गई हैं जिन्होंने माउंट किलिमंजारो को फतेह किया है। माउंट किलिमंजारो कहाँ है आपका? ये है आपका अफ्रीका में और हाईएस्ट पीक है ये वहां की। प्राउड की बात है। मुकेश धीमान हु डिस्प्लेड कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग्स इन जर्मनी बिलोंग्स फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट? तो ये हमारे बिलोंग करते हैं कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से ही। कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग को डिस्प्ले किया जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में, वहां पर एक एग्जीबिशन लगी हुई थी फ्रैंकफर्ट सिटी में, वहां पर इन्होंने कांगड़ा पेंटिंग्स को डिस्प्ले किया। इनकी कांगड़ा पेंटिंग की मिनिएचर पेंटिंग की प्रमोशन के लिए बहुत अच्छी बात है ये। Who has been appointed as न्यू गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश? न्यू गवर्नर कौन बने हैं? ये बने हमारे शिव प्रताप शुक्ला। पिछली बार भी जब ये डिस्कस किया था डिटेल में तब मैंने आपसे पूछा था कि ये कितने गवर्नर बने हैं। सब लोगों ने नीचे किसने लिखा था 29, किसने लिखा 22, 31। अच्छा आप भी बताना मेरे को कौन से कितने गवर्नर बने, साथ में रीजन भी लिखना, जैसे कि 22 कैसे बने, 29 कैसे बने या फिर 31 कैसे बने, राइट? एट विच प्लेस ठाकुर वेदराम नेशनल अवार्ड्स वर अनाउंस्ड? तो ये जो हमारे ठाकुर वेदराम नेशनल अवार्ड्स हैं इन्हें अनाउंस किया गया कुल्लू में बुटीको में। हैंडलूम का जो सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर
130वीं बर्थ एनिवर्सरी को मार्क कर रहा है ये किसकी, ठाकुर वेदराम, जिनको कहा जाता है कि ये बुटीकों के क्या है, फाउंडर है। मतलब वैसे तो 10-12 लोगों ने 11-12 लोगों ने पहले ही एक इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन बना दी थी हैंडलूम्स के लिए, लेकिन ना ये काफी सालों तक 1955 तक एक डोरमेंट स्टेज में रही, सुप्त अवस्था में। 1956 में जब ठाकुर वेदराम ने इसे ज्वाइन किया था उसके बाद ही इसमें काम भी शुरू हुआ और ये इसने ऊंचाइयों को भी छुआ। विच मिनिस्ट्री इंप्लीमेंटेड सखी स्कीम? सखी स्कीम को आपकी इंप्लीमेंट कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अब ये जो मिनिस्ट्री सखी स्कीम है क्या, बेसिकली सखी स्कीम जो है ये आपकी वन स्टॉप सेंटर फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी विमेन्स को। कौन सी विमेन को? उन विमेन को जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को फेस कर रही हैं। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के कारण अगर उनसे कोई, अगर आपको भी पता है कि आपके घर के आसपास किसी के ऊपर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की वजह से उनके ऊपर वायलेंस हो रही है या फिर आप खुद ऐसे हो, तो आप सखी स्कीम के अंतर्गत हेल्प ले सकते हो। एक ही छत के नीचे आप लोगों को सारी सुविधाएं मिलेगी, जैसे कि आपको शेल्टर मिलेगा, छत्र छाया मिलेगी, इसके साथ ही मेडिकल असिस्टेंस मिलेगी, FIR लॉन्च करने में आपको हेल्प मिलेगी। चंबा में ये की गई थी, इसलिए ये न्यूज में थी, इंप्लीमेंट की गई थी। Which minister launched first 24/7 DD हिमाचल चैनल फॉर हिमाचल प्रदेश? नीचे आपको ऑप्शंस दे रखे हैं और ये जो यहाँ पे नन ऑफ द अबव ऑप्शन लिखा है ना, ये हाँ नन ऑफ द अबव एक्चुअली सही है यहाँ पर, नन ऑफ द अबव, इनमें से किसी ने नहीं किया था यहाँ पर। विच मिनिस्टर लॉन्च्ड, ऊपर दिए गए कोई भी ऑप्शन नहीं है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि इसको लॉन्च किया था अनुराग ठाकुर जी ने। अनुराग ठाकुर जी ने इसे लॉन्च किया था हिमाचल प्रदेश को। हिमाचल प्रदेश का जो कल्चर है उसको प्रमोट करने के लिए, आर्ट को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि अब इसमें हिमाचल के जो सारे प्रोग्राम्स है वही रन होंगे 24/7, तो ये बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट, अंडर विच प्रोग्राम हिमाचल बैग्ड बेस्ट स्टेट अवार्ड एंड GSP गोल्ड पार्टनर अवार्ड? तो ये हिमाचल प्रदेश को मिला था ग्रीन स्कूल प्रोग्राम के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार और GSP गोल्ड पार्टनर का। Which state's wool has been certified organic by उत्तराखंड स्टेट सीड्स एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्शन? तो ये कांगड़ा की। देखिए ये MCQs है ना, यहाँ पे तो बहुत डिटेल में हम इनको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे डिटेल में हम इन्हें वीकली करंट अफेयर के डिस्कशन में डिस्कस करते हैं। और ये जो वीकली करंट अफेयर की डिस्कशन है इसको आप लोग देख सकते हो चैनल पर जाकर के, उसमें हम डिटेल में इन्हें डिस्कस करते हैं। और अगर आप किसी भी एग्जाम की मेंस आपको लिखना है कहीं पे, तो आप डेफिनेटली देखें, क्योंकि इससे मेन में एक अच्छा डेटा आप लोगों को लिखने के लिए मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा कांगड़ा की जो वूल है ना, कांगड़ा में कौन है? गद्दी शेपर्ड है वहां पर, तो इनकी जो वूल है उसको अब ऑर्गेनिक करार दे दिया गया है। तो इससे फायदा क्या होगा इनको? इससे फायदा ये होगा कि 20% ज्यादा प्राइसेस इनको मिलेंगे। जितनी इनको स्टेट की जो वूल फेडरेशन है वो देती थी, उससे 20% ज्यादा इनको प्राइसेस मिलेंगे। ऑर्गेनिक का टैग जो लग गया है, ऑर्गेनिक सब्जियां होती हैं या फिर दालें होती हैं, कोई भी चीज जिसमें ऑर्गेनिक वर्ड लगता है तो वो ऑलरेडी महंगी ही होती है, आप लोगों को पता ही होगा। Not on the map H20 is located in which of the following district? तो ये आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ देखो एक ऑप्शन ही नहीं दे रखा है आप लोगों को, टाइपिस्ट ने थोड़ी सी मिस्टेक्स कर दी है इसमें टाइपिंग की, तो ऊना की जगह यहाँ पर ऊना को गलत करो और यहाँ पे लिख दो आप लोग चंबा, क्योंकि ये जो हाउस है आपका नॉट ऑन द मैप H20 हाउस, ये आपको कहाँ मिलेगा? चंबा डिस्ट्रिक्ट में, राइट। नेक्स्ट, as part of aspirational district program which district got 11 crore grant from नीति आयोग? नीति आयोग से आपको मिली है 11 करोड़ की ग्रांट चंबा डिस्ट्रिक्ट को। और चंबा जो है हमारा एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अंतर्गत उन डिस्ट्रिक्ट को लाया गया है जिन्होंने लेस प्रोग्रेस शो की है अपने सोशल एरियाज में, चंबा उसमें से एक है। विच ऐप वॉज, चंबा में ना नीति आयोग ने अभी इनको ग्रांट तो दे दी 11 करोड़ की, इसके साथ साथ ही चंबा में जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है उसके एफर्ट चंबा जितना कर रहा है उसको भी नीति आयोग ने काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया है। विच ऐप वॉज लॉन्च फ्रॉम CM सुक्खू टू एंश्योर प्रॉपर मॉनिटरिंग ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन? इन्वेस्टिगेशन कहीं हो रही है, किस तरह से हो रही है, उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए एक ऐप बनाई गई है, उस ऐप का नाम है हिमविक। In which district is Himachal's only government-run de-addiction program for women center? ये आपका है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, कुल्लू के भुंतर में। न्यूज में इसीलिए बना हुआ था क्योंकि जो वुमेन्स हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा साबित हो रहा था।
Which institute has started commercial cultivation of मुलेठी? अब मुलेठी चाय में तो पी होगी, कमर्शियल कल्टीवेशन की क्या जरूरत पड़ गई इसकी? तो CSIR और IHBT ने इसको शुरू किया है। अगर आप लोगों को पता हो कि मुलेठी जो है आपकी वैसे अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा ग्रो करवाई जाती है, इसके साथ ही ये हमारे पाकिस्तान नेबर जो है, नेपाल हो गया, चाइना हो गया, यहाँ पर भी ग्रो करवाई जाती है थोड़ी से माइनर उसमें। हम लोगों को बहुत सारी जो है इंपोर्ट करनी पड़ती है, एक्सपोर्ट नहीं इंपोर्ट करनी पड़ती है। तो हमारा जो स्टेट है, हमारी जो कंट्री है वो सेल्फ रिलायंट बने, इसके लिए CSIR IHBT ने ये इनिशिएटिव लिया है कि कमर्शियल कल्टीवेशन को शुरू किया जा सके। In which national park tiger has been captured on the camera for the first time? सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क। सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क कहाँ है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना नीचे। राजाजी नेशनल पार्क से ये ऐसा कहा जा रहा है कि आए हैं सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क में। पहले इनके पग मार्क्स देखे गए थे वहां पर, फिर उसके बाद क्या लगा दिए गए, कैमरास लगा दिए गए, फिर उसके बाद एक टाइगर, उसके बाद 3 टाइगर वहां पर कैप्चर कर लिए गए थे। नेक राम पद्मश्री अवार्डी हु इज प्रमोटिंग कोडो मिलेट इज फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट? कोडो मिलेट। कोडो मिलेट क्या है भैया अब नया सा? तो कोदरे का नाम तो सुना ही होगा सब लोगों ने। कोदरा बहुत मीठा होता है, खाने में अच्छा होता है। और ये जो नेक राम है जिनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला था, ये प्रमोट कर रहे थे। अभी शिवरात्रि का फेयर हुआ था तो वहां पे भी स्टॉल लगाया था, जैसे कोदो की चाय हो गई, चपाती हो गई, इस तरह की चीजें इससे प्रमोट करवाई जा रही थी। न्यूट्रिशनल मोटो बेसिकली यही था कि जो हमारे ट्रेडिशनल ग्रेन्स होते हैं वो ज्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है इनकी और हेल्दी भी होते हैं ज्यादा। HP हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इज फंडेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो इसे फंड किया गया है आपके वर्ल्ड बैंक ने। हॉर्टिकल्चर सेक्टर को प्रमोट करने के लिए ये प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। इसके साथ एक और प्रोजेक्ट है वेरी इंपॉर्टेंट, HP शिवा। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज टॉप्ड इन क्राइम ट्रैकिंग इन मंथ ऑफ जनवरी? जनवरी के महीने में क्राइम ट्रैकिंग में किसने टॉप किया? तो ये किया हमारे हिमाचल प्रदेश ने, 3 साल से कर रहा है CCTNS रैंकिंग में। How much grant HP received under PM गति शक्ति प्रोजेक्ट? अब ये जो PM गति शक्ति प्रोजेक्ट है इसमें कितनी ग्रांट मिली है? तो इसमें आपको मिली है 42 करोड़ रुपीस की। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश IT पार्क विल बी डेवलप्ड? IT पार्क कहाँ बनाया जाएगा? कांगड़ा में। न्यूज में इसके बाद भी आया था कि IT पार्क बनाया जाएगा और उसके लिए धर्मशाला में लैंड देखी गई। Which state has started मुख्यमंत्री सुखाश्रय कोष? मुख्यमंत्री सुखाश्रय कोष किसने शुरू किया है? तो ये किया है आपके हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश में हमारे जो अभी के CM बने हैं सुखविंदर सिंह सुखू जी, इन्होंने इसे शुरू किया है और इसमें जो भी पैसे इकट्ठा होंगे वो सारे पैसों से जो भी डेस्टिट्यूट वुमेन्स होती हैं, इसके साथ साथ ही जो चिल्ड्रंस होते हैं, उन लोगों की हेल्प इसमें की जाएगी। राइट। Chichim village is located in which of the following district which was in news for spotting of snow leopard? तो देखिए पहले तो जो चिचिम विलेज है उसमें स्नो लेपर्ड्स को देखा गया और ये है आपके लाहौल स्पीति में। According to annual status of education report 2022, performance of children rural primary school of Himachal has। अच्छा एक रिपोर्ट होती है ASER रिपोर्ट, ये भी फैक्ट आपके काम आ सकता है। एजुकेशन का क्या स्टेटस है हिमाचल प्रदेश में, किस तरह का? तो जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उनमें तो कहा गया है भाई मैसिव डिक्लाइन हो रखा है। मैसिव डिक्लाइन इसलिए हो रखा है कि जो 5th के बच्चे हैं अगर उनको आप 3rd का क्वेश्चन दे रहे हो तो उनको वो नहीं आ रहा है, इतने बुरे हाल देखे गए हैं। मैसिव डिक्लाइन, कोविड का भी कुछ तो रोल है इसमें। नेक्स्ट, 16 संस्कार एंड लुड्डी आर ट्रेडिशनल डांसेस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट? मंडी के हैं ये। छोटी काशी महोत्सव बनाया गया था, छोटी काशी कहते हैं ना मंडी को। 16 संस्कार एंड लुड्डी। Recently 2 Doppler weather radar has been installed in which district of हिमाचल प्रदेश? तो ये इंस्टॉल किए गए हैं आपके चंबा मंडी दोनों में इंस्टॉल किए गए हैं। बोथ ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर। शिमला में पहले से इंस्टॉल्ड है, वहां पर डॉपलर वेदर रडार जो है वो प्रिडिक्शन करते हैं, किसकी? वेदर की प्रिडिक्शन करेंगे। इससे फार्मर्स को फायदा मिलेगा और साथ में जो लोग डिजास्टर मैनेजमेंट जिनका काम है उनको भी ये हेल्प करेगा पहले ही प्रिडिक्ट करके। नेक्स्ट, how much apparel allowance CM has announced for people of orphanages and adult home annually? अब यहाँ पर किया गया है 10,000 apparel का अलाउंस। अब ये किया गया है कि 5,000 दिए जाएंगे समर्स के कपड़े खरीदने के लिए, 5,000 दिए जाएंगे आपके विंटर के कपड़े खरीदने के लिए। यहाँ पर ना आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा ज्यादा दे रखा है? कि ठीक है उनको जरूरत होती है वो नहीं बाई कर सकते हैं, पर मुझे एक बात बताओ कि कोई भी पर्सन अगर आप 30,000 रुपए कमाते हो महीने के, या 40,000 कमाते हो, या फिर 50,000 रुपए, 50,000 तक आप लोग जो कमा रहे हो, क्या आप समर के सीजन में जब गर्मियां आती है तो अपने लिए 5,000 रुपए के कपड़े खरीदते हो हर गर्मी में?
और हर सर्दी में 5,000 रुपए के कपड़े खरीदते हो, थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट है, पर ठीक है। हमारे जो सीएम है वो चाहते हैं कि जो भी ऐसे लोग हैं ऑर्फनेजेस में जो रह रहे हैं वो अच्छे कपड़े पहने। नेक्स्ट, व्हाट इज टारगेट ऑफ हिमाचल प्रदेश टू बिकम फर्स्ट ग्रीन एनर्जी स्टेट ऑफ इंडिया? तो ये टारगेट रखा गया है 2025 का। बहुत सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं इसके लिए कि ग्रीन एनर्जी की तरफ हमको स्विच करना है, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को अच्छे से इंप्लीमेंट करना है और फिर हम बनेंगे ग्रीन एनर्जी स्टेट। फ्यूल बनाया जा रहा था पाइन ट्रीज से, हमने डिस्कस किया था इस तरह की चीजों को, ताकि जो लोकल पीपल है, फार्मर्स है, उनके भी लाइवलीहुड को बढ़ावा मिले। Which is the fourth state to restore old pension योजना? हिमाचल प्रदेश ओल्ड पेंशन योजना को रिस्टोर किया है और हिमाचल प्रदेश फोर्थ स्टेट है ऐसा करने वाला। जल्दी इसको इंप्लीमेंट भी किया जाएगा अप्रैल से। Who is न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश? प्रबोध सक्सेना नए चीफ सेक्रेटरी हैं। How many islands are named after heroes of हिमाचल प्रदेश? तो ये आपके हैं 4 islands. अंडर विच स्कीम 1,500 रुपीज विल बी गिवन टू वुमेन इन हिमाचल प्रदेश? तो ये स्कीम है आपकी नारी सम्मान योजना। इसके अंतर्गत औरतों को 1,500 रुपीज दिए जाएंगे, सबको नहीं दिए जाएंगे, फैमिली की एक को दिए जाएंगे, ऐसा कुछ क्राइटेरिया इनका बन रहा था। और देखेंगे किसको ज्यादा जरूरत है, अडल्ट को ज्यादा जरूरत है या फिर जो ओल्डर वीमेन्स है उनको ज्यादा जरूरत है, अकॉर्डिंगली ये क्राइटेरिया सेट किया जाएगा। Which of following district is installing early warning and landslide monitoring station? कांगड़ा। Which of following state has banned glue traps recently? अब ये glue traps क्या भला है भाई? हिमाचल प्रदेश ने इसको बैन किया है। अब ये जो glue traps है ना, इनको यूज किया जाता है रोडेंट्स को भगाने के लिए। रोडेंट्स क्या होते हैं? जैसे चूहे वगैरह हो गए, इस तरह का एक कार्डबोर्ड होता है, उसमें ना ग्लू लगा होता है और जब भी कोई चूहा वगैरह आपका यहाँ पर आता है, यहाँ पर आकर के वो चिपक जाता है, यहाँ से गुजर रहा होता है, आप कुछ रोटी वगैरह इसमें रख सकते हो। तो जब चिपकेगा, अब आप लोग बोलोगे तो इसको मारेंगे नहीं, यहाँ पर मारते नहीं है, निकाल करके सेफ जगह पर जाकर के फेंक देते हैं। अब आप लोग बोलोगे कि भाई फिर डेंजरस कैसे हो गया? ये डेंजरस इसलिए हो गया क्योंकि जब भी कोई चूहा वगैरह यहाँ पर आकर के चिपकता है तो उनकी जो निकालती बार उनकी स्किन का हिस्सा, अगर कोई बर्ड चिपका हो तो उनके फेदर्स, स्किन का हिस्सा, यहाँ तक कि कई बार उनके फोरलिम्स की बोन्स वगैरह भी टूट जाती है निकालती बार। तो ये तो फिर वही बात हो गई कि आप तड़पा के किसी को मार रहे हो, आप दूसरी जगह उनको फेंक रहे हो, तो बेचारे आप डॉक्टर के पास तो जाएंगे नहीं अपनी टूटी हुई हड्डियां ठीक कराने के लिए। तो इस तरह से जो हमारा पैटा इंडिया है, इन्होंने बोला था, हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज आप ये जो ग्लू ट्रैप्स हैं इनको बैन कर दो, और हिमाचल प्रदेश ने ये स्टेप भी ले लिया। इसके लिए पैटा ने इनको काफी ज्यादा अप्रिशिएट भी किया था। International Fair started from February 19 is celebrated in which of the following district? International Fair of what? तो International Fair of शिवरात्रि ये आपका शुरू हुआ है मेरी मंडी जिले में, म्हारी मंडी में ये शुरू किया गया है। शिवरात्रि फेयर को खत्म हो गया अभी तो। Who among following were honored in Best Electoral Practices Award for 2022? तो ये तीनों को ही मिला है Best Electoral Practices Award। Satwant Atwal Trivedi who got President's Police Medal for Distinguished Services belong from which district of Himachal Pradesh? तो ये बिलोंग करती है हमारे बिलासपुर जिला से, सतवंत अटवाल त्रिवेदी। In which district of Himachal IT Park will be developed? IT Park डेवलप किया जाएगा जिला कांगड़ा में। Which is first cricket stadium of India where Bermuda grass will be planted? तो बरमूडा ग्रास आपकी लगाई जाएगी धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में। इस ग्रास की जो खासियत है वो ये है कि सालों साल, मतलब 7-8 साल तक ये आराम से चलती है, सालों साल आपको इसको चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। हमने छोटे एमसीक्यूज को डिस्कस किया, बहुत सारी डिटेल में नहीं डिस्कस किया क्योंकि ऑलरेडी डिस्कस कर चुके होते हैं हम लोग। तो आज हमने एमसीक्यूज को डिस्कस किया, 2 मंथ्स के टॉप 50 क्वेश्चंस को। जल्दी मिलेंगे एक नई और बेहतरीन वीडियो के साथ। मार्च 2023 के करंट अफेयर भी आ चुके हैं, नहीं देखे होंगे तो जाकर के प्लेलिस्ट में आप लोग देख सकते हो। तब तक के लिए अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो बिना किसी स्ट्रेस के जल्दी एग्जाम कंडक्ट करवा दिए जाएंगे HPPSC के द्वारा। बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत आप लोगों को नहीं है, बस पढ़ाई पे फोकस कीजिए। जल्दी मिलेंगे एक नई और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।